भाई जय हिंद जय भारत। भाई पाकिस्तानी पहले हम सुनते थे कि करप्ट है और गोबर भरा है। सही में बच्चों बच्चों के दिमाग में एक हिंदू मुसलमान वाला इतना जबरदस्त गोबर भरा है कि जिसका कोई भी हिसाब नहीं। मतलब पढ़े लिखे तो है नहीं, 90% आवाम अनपढ़ है। 90% आवाम अनपढ़ है, उनको दुनिया से कोई मतलब नहीं। उनके बाप दादाओं ने जो जितना बता दिया है उसके सिवाय वो कुछ नहीं सोचते हैं। ठीक है ना। अभी अमेरिका ने बांग्लादेश के ऊपर ट्रेड बंद कर दिया। अमेरिका ने जो ट्रेड बंद किया, क्योंकि जयशंकर साहब जब अमेरिका में मिल के आए हैं, अभी जो भी उन्होंने उनसे बात किया हो, जो भी कहा हो, वो मालूम नहीं। ठीक है ना। तो अब इस बात को लेके पाकिस्तानी मीडिया ये दिखा रहा है कि आज जयशंकर साहब ने ऐसे ऐसा बोला है, इसलिए अमेरिका ऐसा कर रहा। भाई तुम सिर्फ और सिर्फ इस्लाम के नाम पे बरगला सकते हो। जैसे कि आज से कुछ साल पहले बोलते थे कि अफगानिस्तान पाकिस्तान भाई भाई है। आज ये बात बोलते हैं कि हिंदुस्तान हमारा भाई नहीं हो सकता है, वो हिंदू नेशन है, यानी कि हिंदू है वहाँ। और बांग्लादेश मेरा भाई है, बांग्लादेश मुसलमान दोस्त है। आप एक ये बात बताओ, जिस गधे की चड्डी में छेद है वो तुमको कहां से भाई धागा दे सकता है? बांग्लादेशी तुम क्यों नहीं समझ रहे हो? भले आपने तख्ता पलट कर दिया, कोई बात नहीं। आपने प्रधानमंत्री बना लिया, कोई बात नहीं। अभी पाकिस्तानी यूट्यूबर ये बोलते हैं कि शेख हसीना को इंडिया ने इसलिए अपने घर में रखा है। क्यों? क्योंकि शेख हसीना के पास बहुत ही राज है इंडिया के। भाई क्या राज होएगा? मेरे बात हमको बताओ, इंडिया ने बांग्लादेश से क्या खरीद फरोख्त किया होगा, कि क्या छुपाया होगा शेख हसीना ने कि मेरा बिलियन बिजली का बिल बाकी है, मेरा बिलियन बिजली का बिल बाकी है, मेरा मिलियन शक्कर का पैसा इंडिया को देना है। क्या क्या बताएगी, क्या छुपाएगी? भाई सिर्फ एक ये प्रोपगंडा है, बता रहा है पाकिस्तानी यूट्यूबर कि भाई ये क्या बताएगी कि शेख हसीना कि 71 में इंडिया ने हमको आज़ादी दिलाई। क्या क्या बताएगी? और ये किस लिए नहीं जा पाई? क्योंकि इनका कोई वीज़ा का इशू है। जो ये पाकिस्तानी यूट्यूबर बोल रहे हैं कि राज है, वो जाने नहीं दे रहे हैं, ये सरासर गलत बात है। भाई किसी प्रधानमंत्री के दूसरे प्रधानमंत्री के क्या राज होंगे, ये बात नहीं समझ में आती। भाई क्या राज होंगे? कोई ऐसी बात नहीं है। सिर्फ शेख हसीना को डर इस बात का है कि आज से 50 साल 55 साल पहले जो पाकिस्तानियों ने इनके भूतपूर्व राष्ट्रपति के साथ किया था, सिर्फ शेख हसीना को इसी का डर है कि ये अभी पाकिस्तान के दबाव में, जो आज के हाल ही प्रधानमंत्री बने हैं, ये पाकिस्तानी दबाव में कुछ भी शेख हसीना के साथ कर सकते हैं, या शेख हसीना के बहन के साथ, या शेख हसीना के बेटे के साथ। इसलिए शेख हसीना डर रही है वहाँ जाने के लिए, बाकी और कोई बात नहीं है। हालांकि शेख हसीना की वापसी होगी, शेख हसीना की वापसी होगी। जब शेख हसीना के पूरे ख़ानदान को जब मारा गया था, तब उस समय सिर्फ 2 बहनें बची थी जो कि अमेरिका में पढ़ रही थी। तब उन्होंने अपने आप को स्टेबल किया, अपने आप को जागरूक किया, अपने आप को उस काबिल लेके आए कि हम आवाम के साथ खड़े हो। और माशाल्लाह आवाम ने शेख हसीना का भरपूर साथ दिया, आवाम ने प्रधानमंत्री बनाया। आज 25 से 30 साल से शेख हसीना बांग्लादेश पे की प्रधानमंत्री थी, लेकिन कुछ कमियों की वजह से और बांग्लादेश में भी कुछ कट्टरपंथी हैं जिनको हिंदुस्तान से तकलीफ़ है। हिंदुस्तान से हर लिहाजे से इसलिए तकलीफ़ है कि उनका ये मानना है हिंदू मुसलमान भाई नहीं होते। अबे भाई तुम्हारे दिमाग में गू भरा है, गोबर भरा है। अगर हम फिर ये बात बोल रहे हैं,
अगर हिंदू श्री नरेंद्र मोदी साहब होंगे तो परवेज मुशर्रफ अपने घर बिरयानी खिलाने के लिए बुलाएंगे। और अगर कोई राजू नाम का हिंदू होगा, लेबर होगा, तो वो गंदा आदमी है। जो तुम भाई भाई वाला कॉन्सेप्ट लगाते हो, तुमसे बड़ा झूठा, तुमसे बड़ा जिंदगी में कोई भी गंदा आदमी नहीं है। मेरा मुसलमान भाई, तुम जिसको भाई बना लो उसकी जिंदगी नष्ट और नाबूद हो जाए, वो भीख मांगने की कगार पे आएगा। तुमने बांग्लादेश को भाई बनाया है सिर्फ 3 से 5 साल के। तुम 3 से 5 साल में देखना ये ऐसे हालात में आ जाएगा कि जिसका कोई हिसाब नहीं। जैसे बांग्लादेश ने अभी हाल ही में चाइना से बोला कि हमको इंडिया के साथ जंग करनी, चाइना ने बोला कर्जा ले लो, हमसे घर बनवा लो, हमसे फैक्ट्री बनवा लो, हम लड़ाई में तुम्हारे न साथ हैं न साथ रहेंगे। क्योंकि आज के दौर में चाइना को मालूम है कि इंडिया दुनिया की तीसरी या चौथी अर्थव्यवस्था है। अर्थव्यवस्था का मतलब A to Z होता है। अगर कोई भी लड़ने को राजी होगा तो आज के दौर में इंडिया के साथ में बड़ी बड़ी ताकत, बड़े बड़े देश आगे आके खड़े हैं। किस वजह से? क्योंकि इंडिया की इकोनॉमी बहुत ही हाई हो गई, क्योंकि इंडिया के साथ इजराइल 24/7 खड़ा है, रूस खड़ा है, पूरी दुनिया खड़ी है। इसलिए चाइना कभी नहीं चाहेगा। और ये जो पाकिस्तान और ये जो बांग्लादेश ये जो एजेंडा फैला रहे हैं ना, ये इनके पिछवाड़े में घुस जाएगा। भाई इंडिया तो चाहता है कि बांग्लादेश एक हल्की सी चिंगारी भी सुलगा दे। जितने भी पाकिस्तानी गए हैं इंडिया के बॉर्डर पे, बांग्लादेश में इंडिया के बॉर्डर पे लगे हैं, भाई एक खाली चिंगारी सुलगाने की ज़रूरत है। आपको मालूम नहीं है 99 के बाद इंडिया से कोई भी जंग किसी से नहीं हुआ है। 99 के बाद अब आप ये समझ लो, जब 99 में कारगिल इंडिया ने पाकिस्तान को मुंह के बल हराया था, तो उस समय तो इतनी टेक्नोलॉजी इंडिया के पास नहीं थी। आज इंडिया के पास बेहतरीन करीन तैयारे हैं और ब्राह्मोस मिसाइलें हवा से 8 से 10 गुना ज़्यादा तेज है। और याद रखना बांग्लादेशियों, अगर तुमने पाकिस्तान के बहकावे में जंग करने को तैयारी करी है तो ईमानदारी से बता रहे हैं, सबसे पहले वही छोड़ेंगे आपको, वही आपको छोड़ेंगे। याद रखना, जो ये मुसलमान वाला भाई ये कॉन्सेप्ट छोड़ दो। आराम से आप अपनी स्टेबल करो यार, इकोनॉमी बढ़ाओ, आप इंडिया से ट्रेड करो। आप मत बोलो भाई चाइना से लफड़ा है, लेकिन चाइना ने ट्रेड नहीं बंद किया। आप भी ट्रेड क्यों बंद करते हो? आप अपने आप को क्यों जताते हो कि हम बड़े हैं, हम पैसा है मेरे पास? भाई अंडा कितना भी बड़ा हो जाए रहेगा उसी के नीचे। अब ये बात सब समझ सकते होंगे। भाई वीडियो अच्छा लगे लाइक और सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत।